क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत फिजिक्स पोर्शन में हम मोशन के अंतर्गत चर्चाओं में हैं। हमारी जो चर्चा चल रही है मोशन के अंतर्गत चल रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो एक्चुअली स्पीड के बेस पे या वेलोसिटी के बेस पे मोशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म मोशन नंबर 1। दूसरा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड थर्ड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है वास्तव में ये बेस्ड है स्पीड या वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे। स्पीड या वेलोसिटी के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब उसी को बेस बना के यहाँ हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। लेकिन ये सब पर्टिकुलर अलग सेपरेट टॉपिक हैं, इनमें डिटेल्स में हम चर्चा करें। तो जिस सीक्वेंस वाइज हमने टाइप्स ऑफ मोशन को लिखा है, पहले हमने लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसको जानने के पहले हमें एक्सेलरेशन को जानना होगा, जिससे आप अभी इंट्रोड्यूस नहीं हैं। तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर हम मान लें कि हम इस तरीके से चलते हैं, हम यहाँ से किसी दूसरी जगह या सतना के लिए जा रहे हैं, हमारी कार की स्पीड पहले घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर है, अगले घंटे में स्पीड घट के 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इस तरीके से स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। पर्टिकुलर हर आवर में जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट, उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो इस तरह का अगर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो हमारी कार की जो स्पीड है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और हमारा जो मोशन है हमारी कार का वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन अगर हम स्पीड कांस्टेंट रखते हैं तो हमारी चर्चा अब यूनिफॉर्म मोशन पे होगी। इन दोनों को हम मिटा देते हैं। तो अगर पहले घंटे में हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे घंटे में भी हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तीसरे घंटे में भी हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट covers equal distance
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। जैसे टाइम और स्पीड, पहले आवर में स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे आवर में भी यही स्पीड है, तीसरे में यही है, चौथे में भी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो वी कैन से दैट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as uniform motion। आगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और हम जानकारी दें, यहीं पे हम प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ध्यान से सुने हमारे क्वेश्चन को कि जो अभी मोशन के टाइप्स के बारे में हमने बताया है, उसमें कितने टाइप्स हैं मोशन के स्पीड के बेस पे। फर्स्ट ऑप्शन 4 टाइप्स, सेकंड ऑप्शन 3 टाइप्स, थर्ड ऑप्शन 5 टाइप्स, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इनमें से जो ऑप्शन सही हो आप प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, सही आंसर को सबमिट करेंगे। तो देखिए, चर्चा है हमारी यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बोर्ड पे हमने लिख दिया है कि इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। आपके सामने एक डाटा भी लिखा हुआ है, एक तरफ हमने लिखा हुआ है टाइम, दूसरी तरफ हमने स्पीड लिखी हुई है। तो पहले घंटे में जो स्पीड आपके सामने दिख रही है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे घंटे में भी स्पीड आपको दिख रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तीसरे आवर में भी स्पीड आपको दिख रही है 40 किलोमीटर पर आवर। चौथे में भी आपको स्पीड दिख रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल इन डाटा को जो हम देखते हैं तो हर घंटे में जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दैट इज कांस्टेंट, वो 40 किलोमीटर है। दैट इज अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जो डिफिनीशन के अनुसार करेक्ट है। बिकॉज इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गैप 1 आवर का है, हर आवर में स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की 40 किलोमीटर पर आवर ही है। ये नहीं कि हमेशा 40 ही लेंगे, यहाँ मतलब ये है कि जो स्पीड शुरू में है वही स्पीड बाद में रहे, कांस्टेंट स्पीड बनी रहे। देयर इज नो चेंज इन स्पीड इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है तो उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा, एक भी स्पीड उसकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही चीज बदल जाए, स्पीड में बदलाव हो, जैसे पहले घंटे में हमारी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे घंटे में हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, अगले घंटे में और स्पीड को बढ़ा के 60 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो हमारी स्पीड इंक्रीजिंग ऑन है, हमारी स्पीड बढ़ रही है। देयर इज चेंज इन स्पीड, स्पीड में बदलाव हो रहा है। जब स्पीड में बदलाव हो रहा है तो
तब वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की जो महत्वपूर्ण शर्त है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन का, इन दिस टाइप ऑफ मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं होता। अब अगर स्पीड वेरिएबल है तो उसके स्पीड में चेंजिंग हो रही है, और ये चेंजिंग भी दो तरह की हो सकती है। एक चेंजिंग तो ये हो सकती है कि एक यूनिफॉर्म मैनर में स्पीड में बदलाव हो, और एक बदलाव ये हो सकता है कि इरेगुलर वेरिएशन हो स्पीड में। स्पीड में जो वेरिएशन होगा वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकता है। कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है। रेगुलर वेरिएशन हो रहा है तो भी ये है दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स an equal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as non-uniform motion। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी दो स्थितियां हो सकती हैं। जैसे रेगुलर वेरिएशन हो, जैसे पहले घंटे में स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, अगले घंटे में 50 हो जाए, फिर 60 हो जाए, फिर 70 हो जाए। एक रेगुलर वेरिएशन हो रहा है, हर घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अब तो ये तो रेगुलर वेरिएशन हुआ, तो इसमें एक्सेलरेशन काम करेगा। जो स्पीड एक आवर में यूनिट टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा, जो स्पीड में बदलाव होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड इन यूनिट टाइम, एक घंटे, 1 आवर, 1 सेकंड, 1 मिनट में जो स्पीड में बदलाव होता है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। इसके कॉन्सेप्ट को हमें जानना होगा, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को जानने के लिए। वास्तव में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक पार्ट है। लेकिन फर्क इतना है कि इस तरह के मोशन में जो स्पीड है वो उसमें रेगुलर वेरिएशन होता है। ऐसे नहीं होता कि पहले घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर है, फिर 50 हो गया, फिर अगले में 5 हो गया, फिर अगले में 70 हो गया। ये इरेगुलर वेरिएशन है। तब यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत आएगा, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके पहले जो बेसिक जानकारी टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में दी गई है, तो वीडियो के लास्ट में इतना जान लें कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is said to be in uniform motion, and when object covers unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as non-uniform motion। टाइम इंटरवल सेम हो, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है ऑब्जेक्ट वो अनइक्वल हो, तब वो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर टाइम इंटरवल सेम हो और स्पीड भी सेम हो, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन आर ड्यूरेशन इज सेम, हर टाइम इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट बनी रहे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज सेम, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इस वीडियो को आप बारीकी से देख लें, कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि अब मुझे पूरा विश्वास है जो स्थितियां हैं कि इस चैप्टर का डिस्कशन ऑफलाइन तो नहीं होगा, इसलिए ऑनलाइन माध्यम में हमने कायदे से इसको एक्सप्लेन करना चालू किया है। बारीकी से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें और नोट्स भी अपनी प्रिपेयर कर लें।
जिससे कि एग्ज़ाम में आप रिवीजन अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद।